अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, खाने को स्वादिष्ट बनाने वाली व्यंजन को अगर आप चाहते हैं और अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रखने के प्रति सजग रहते हैं, तो 5 दिन में आप धनिया को घर पे उगा सकते हैं। दोस्तों, जी हाँ, वही धनिया जो खाने को स्वादिष्ट बनाता है, खुशबूदार बनाता है और सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। 5 दिन में कैसे धनिया को घर पे उगा सकते हैं, आज मैं ऐसे टिप्स और तरीकों को बताऊंगा। और धनिया खाना क्यों फायदेमंद है हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसके विषय में भी जानते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं भनोत कुमार फ्रॉम जयबाला जी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। दोस्तों, मैं ऐसे यूजफुल हेल्थ टिप्स लाते रहता हूं। हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं, लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट भी करें, शेयर भी करें। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, धनिया हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन इसे कैसे उगाया जाए जो घर पे आप आसानी से उगा सकते हैं। आप एक छोटे से गमले में इस खुशबूदार धनिया को आसानी से उगा सकते हैं। चलिए पहले सामग्री को जानते हैं। पहली सामग्री धनिये का बीज होता है, दूसरी सामग्री मिट्टी का चयन होता है, तीसरी आप इसे सिंचाई कर सकते हैं। किस तरह से सिंचाई करें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सिंचाई करना नहीं आता है। या तो पूरी मिट्टी को सुखा देते हैं जो पपड़ी की तरह उगड़ जाती है और धनिया उससे ग्रोथ नहीं कर पाता है, या सिंचाई इस तरह से करते हैं कि बाढ़ ला देते हैं जो धनिया की जड़ें सड़ जाती है और उसका नष्ट हो जाता है। लेकिन आप पूरी की पूरी अच्छी तरीके से धनिया को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उगा सकते हैं, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, पहले बीजों का चयन कीजिए। एक खुशबूदार देसी बीज का चयन कीजिए। इसे आप 2 भागों में टुकड़े कर लें, यानी कि एक धनिये में 2 बीज होते हैं। जिस तरह से एक कैप्सूल के 2 भाग होते हैं, ठीक उसी तरह से आप समझ गए ना। आप इसे बेलन से, कटोरी से या किसी मजबूत पदार्थ से आप इसे दबा करके प्रेस करके 2 टुकड़ों में कर दें। जब 2 भाग में हो जाए, धनिये को फूलने के लिए डाल दें। 24 घंटा इसे फूलने दें। हाँ, गर्मी के दिनों में 48 घंटा फूलने दे सकते हैं। धनिया 12 महीनों आप घर पे उगा सकते हैं। दूसरा, मिट्टी का चयन। मिट्टी का चयन होनी चाहिए बागीचे वाली मिट्टी। 50% बागीचे वाली मिट्टी का चयन होना चाहिए और 30% रेत, यानी रेत का इसीलिए चयन होना चाहिए कि रेत फसल के जड़ों तक पहुंच सकती है, धनिया की जड़ों तक पहुंचती है और उसे हवा, एयर मिलते रहता है, जिससे ग्रोथ करने में आसानी होती है। सिंचाई इसे किस तरह से करनी चाहिए, इस विधि से जानते हैं। चौथा, गमले में लगाएं तो क्या क्या सावधानियां बरतें, इसको भी समझते हैं। धनिया जब पूरी तरह फूल जाए तो आप मिट्टी में आप इसे डाल सकते हैं। मिट्टी में ध्यान रहे पूरी गहराई में न डालें, ना पूरी ऊपर तक। आप आधे इंच नीचे डालें और ऊपर से रेत की परत को बिछा दें। ऐसा इसलिए कि आसानी से हवा जाती रहे और वह ग्रोथ आसानी से कर सके और ऊपर आसानी से निकल सके। धनिये की सिंचाई की सावधानी बरतनी चाहिए। आप उसे डायरेक्ट मग से, जग से या पाइप से नहीं पटाएं। आप उसे स्प्रे कर सकते हैं। प्रतिदिन धनिया के रेत पर, जो बाहर रेत है, उस पर स्प्रे करें। अगर अचानक मग से पटाने लगेंगे तो धनिया एक जगह एकत्रित होकर के किसी कोने में जाकर के बैठ जाएगा, जो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। आप स्प्रे करें, आप देखेंगे कि चौथे दिन धीरे धीरे निकलने लगेंगे, आपकी मुस्कान बढ़ जाएगी। धनिया ग्रोथ कर चुकी है, धनिया बाहर निकलने को तैयार है, हरा भरा दिखने को तैयार है। कुछ ही दिनों में, 12 से 15 दिनों में आप इसे देख सकते हैं कि धनिया की चटनी या रेसिपी बनाने के लिए तैयार है। हाँ, इसे आप काटने की भी कुछ विधि होती है। अधिकांश लोग जड़ों को ही उखाड़ लाते हैं या पूरा का पूरा साफ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। इसे आप चाकू से या धनिया को बीच टुकड़े में तने से काटें ताकि फिर से नई धनिया उग सके। एक क्रिया कुछ दिनों तक करने पर आप पाते हैं कि आपके घर में खुशबूदार सुगंधित ये धनिया खाने को स्वादिष्ट बढ़ाने के साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी हिट करेगी और फिट करेगी, जिसके फायदे इसमें विटामिन सी पाए जाते हैं, विटामिन ए भी पाए जाते हैं, विटामिन ई भी पाए जाते हैं। और मजेदार बात तो यह है कि खूबसूरत धनिया, जो स्वास्थ्यवर्धक धनिया, जिसकी खुशबू हरे और पत्तेदार धनिया घर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे साथ इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स को देखने के लिए धन्यवाद। हमारी जानकारी को आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।